नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं 22 का अग्निपथ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। विधानसभा चुनाव में राम मंदिर निर्माण की लहर बह रही है और बीजेपी के राष्ट्रवाद को धार देने के लिए सीएम योगी अयोध्या से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री के करीबी लोगों ने अयोध्या में योगी की चुनावी जमीन को तैयार करना शुरू कर दिया है। इसमें बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में भी योगी को अयोध्या से चुनाव लड़वाने पर सहमति बन चुकी है। अब खबरों की माने तो शीर्ष नेतृत्व ने भी योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ाने की मंजूरी दे दी है। चुनाव के लिए बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक योगी आदित्यनाथ बीजेपी के वहां पे कैंडिडेट हो सकते हैं। बीजेपी मुख्यालय है, हालांकि यहाँ जो भी चुनाव के टिकट की चर्चा हो रही है वो दिल्ली में ही हो रही है, लेकिन जो कयास लगाया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं। विधानसभा चुनाव में राम मंदिर निर्माण की लहर बहा रही भाजपा के राष्ट्रवाद को धार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो उनके सटे जो भी जनपद है, अंबेडकर नगर की बात करें, बस्ती की बात करें, बाराबंकी की बात करें, वहां तक योगी आदित्यनाथ के लहर पे भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिद्वंदी दल से बढ़त हासिल कर सकती है। देखने वाली बात है कि जो कयास लगाया जा रहा है वो जमीनी हकीकत में कितना बदल पाता है। सहयोगी सूर्या के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो यूपी में जारी सियासी भगदड़ के बीच में खबर यह भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। अब अयोध्या से चुनाव लड़ने पर रामनगरी के लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये तो जाहिर सी बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम तो चाहते हैं कि सीएम योगी सर जो है हमारे अगर यहाँ से अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और अयोध्या का विकास बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है और बेहतर तरीके से होगा, ये हमें मुझे पूरा विश्वास है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य होगा और न मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा न वोट करूंगा, क्योंकि हमारी समस्याओं का समाधान हो नहीं पा रहा है और हमारे क्षेत्र की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। और मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की थी, इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो इसलिए मैं बीजेपी को वोट करना पसंद नहीं करूंगा। इसलिए उनका काम ऐसा है। राजेश यादव, बस उनका चुनाव हारा हुआ है। बस अच्छा है, बहुत अच्छा विकास करेंगे। प्रदेश स्तर में उनको उच्च कोर्ट का मान रहा हूँ। इंद्रसेन मिश्रा एडवोकेट जी, अयोध्या से चुनाव लड़ना मेरी समझ में तो उनको वो शिकस्त यहाँ से हार मिलेगी, क्योंकि जनता त्रस्त है। एक तो उनके आने से रोड जाम होना, शहर में लोगों को तकलीफ होना, और बकायदा यानी हर तरीके से हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। और हम कतई नहीं इस चीज का सपोर्ट करते हैं कि वो यहाँ से लड़ें। जहाँ के हैं, जिस मठ के हैं, वहाँ जाएं योगी महाराज, वहाँ से लड़ें। अयोध्या बहुत बेहतरीन, इससे पहले भी लोग थे यहाँ, काम करते रहे हैं। और फिर क्या इनका विश्वास अपनी ही पार्टी के विधायक से उठ गया है? गुप्ता जी इनसे बेहतर थे और वहाँ काम करते थे। और आज जो है वो इनके आमद से, जो ये बार बार हफ्ते में 2 बार सफर करते हैं अयोध्या का, नाम बदलने से तरक्की नहीं होती। वहाँ का किसान परेशान है, जिनकी जमीनें ली गई राम के नाम पर, उन लोगों के साथ धोखा किया गया। तो हमारी ओपिनियन यही है कि इनको यहाँ भरपूर मजा मिलेगा। अयोध्या बहुत अच्छा है और इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य किया है जनता के प्रति। और मतलब ये है कि हम उनके सराहना के पात्र हैं। और विकास के भी के दृष्टिकोण से भी मतलब बहुत ठीक रहेगा। पूरे प्रदेश में इन्होंने विकास ही किया है। ठीक है। जगदीश प्रसाद मिश्रा। सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे सीएम योगी ने देश के लिए बहुत ही बढ़िया काम किया है। योगी और मोदी दोनों देश को चलाने में बहुत अच्छा निभा रहे हैं और ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है जिससे लोगों को दुविधा हो रही हो। हर व्यक्ति सुविधा की राह पे चल रहा है और जिस तरह से उन्होंने सबका साथ सबका विकास नारा दिया था, सबका विकास भी हो रहा है, सबको साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो अयोध्या से आ रहे हैं, हमारे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग अयोध्या हाजिर होकर के और वो हमारे बीच आएंगे। हम लोग उनको पूरी तरह से आगे ही बढ़ाने की कोशिश करेंगे, भारी बहुमत से जीतने की कोशिश करेंगे। सर, विकास की दृष्टि से अयोध्या आप जान ही रहे हैं कि हर जगह जैसे रेलवे स्टेशन है,
बच्चों के विकास के लिए हर चीज बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और अयोध्या जैसे अभी कुछ ही समय लोग जानते थे कि अयोध्या कैसी है, अब सब लोग जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में लोग जान रहे हैं कि अयोध्या कहाँ पे है, क्या है उसका। तो कहते हैं राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हम आपको जो बताना चाह रहे हैं, चौंकिएगा मत, क्योंकि कभी पति को बचाने के नाम पर राजनीति की शुरुआत करने वाली स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह टिकट को लेकर के एक ही जगह से दावेदारी ठोक रहे हैं। अब लखनऊ के सरोजनी नगर के लिए दोनों के अलग अलग दावे। लखनऊ के सरोजनी नगर सीट से विधायक हैं मंत्री स्वाति सिंह और पति दयाशंकर ने अब यहां से अपनी टिकट का दावा ठोक दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। छह साल बनाम 36 साल, पति पत्नी और पॉलिटिक्स। स्वाति सिंह और दयाशंकर आमने सामने। सरोजनी नगर सीट से विधायक हैं मंत्री स्वाति सिंह। पति दयाशंकर ने ठोका टिकट का दावा। कहते हैं राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं, चौंकिएगा मत, ये कयास की बात है। कभी पति को बचाने के लिए राजनीति की शुरुआत करने वाली स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह टिकट को लेकर एक दूसरे के आमने सामने आए हैं और बताया जा रहा है कि दावेदारी ठोक रहे हैं। दरअसल लखनऊ की सरोजनी नगर के लिए दोनों के अलग अलग दावा। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से विधायक हैं मंत्री स्वाति सिंह। पति दयाशंकर ने भी दावा यहीं से चुनाव के ठोक सकते हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि पति पत्नी आमने सामने आ गए हैं। सरोजनी नगर टिकट पर अगर बात किया जाए तो स्वाति सिंह और दयाशंकर के बीच इस बार मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। टिकट को लेकर गतिरोध अब तेज हो गया है। यहाँ किसी तीसरे को मौका दिए जाने की अटकलें हैं। बीजेपी में लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट के लिए पति पत्नी के बीच टिकट की दावेदारी से समीकरण दिलचस्प हो गया है। इस सीट पर स्वाति सिंह बीजेपी के टिकट पर विधायक हैं। इसके बावजूद इस पूरे क्षेत्र में पिछले दिनों बड़े पैमाने पर उनके पति दयाशंकर सिंह की दावेदारी वाली होर्डिंग और बैनर पोस्टर लगा दिए गए। पिछले 2 महीने के दौरान कई अहम तारीखों पर दयाशंकर सिंह की मौजूदगी वाले बाइक जुलूस, पैदल यात्रा और जनसभाएं, जनसंपर्क अभियान ने अटकलों को हवा दी। इस बीच अब खुद वो अपने आप को इस सीट से दावेदार मान रहे हैं। हालांकि खबरों की माने तो कहा गया है कि संगठन चुनाव लड़ाएगी तभी वो लड़ेंगे। पति की इस दावेदारी ने स्वाति सिंह के दोबारा टिकट मिलने पर संशय खड़ा कर दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल मानी जा रही इस सीट पर जीत दर्ज की थी। इसका उन्हें पुरस्कार भी मिला। बीजेपी सरकार में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। इसका फायदा सरोजनी नगर विधानसभा में हुए विकास कार्यों पर भी देखा। राज्य मंत्री होने के चलते पिछले 5 साल के दौरान पार्टी में स्वाति सिंह के कद का इजाफा हुआ। हालांकि दयाशंकर सिंह बीजेपी के प्रदेश टीम में उपाध्यक्ष रहे, लिहाजा उनकी संगठन पर पकड़ मजबूत है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक दयाशंकर सिंह दावेदारी पर मुहर लगी। परिवारवाद के मुद्दे पर स्वाति सिंह को किसी भी सीट से टिकट मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जिला बीजेपी में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके राजकुमार सिंह चौहान को भी दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। खैर, ये तो राजनीति की बात है, अटकलें लगाई जा रही हैं। अब ये तो बीजेपी के आला कमान को तय करना है वो किसे टिकट देते हैं, किसे टिकट नहीं देते हैं। लेकिन अगर पति पत्नी आमने सामने होते हैं, ये मुकाबला शायद बेहद दिलचस्प हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़कर सपा के साइकिल पर सवार हो गए हैं और इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने स्वामी प्रसाद मौर्य से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद वारंट जारी हुआ, क्या लगता है कि किस तरह से राजनीति हो रही है? लगातार 5 साल आपने सत्ता में रहे, अब चुनाव आया तब आप सत्ता का साथ छोड़ा। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी के लिए नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ है, ये नॉन बेलेबल वारंट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए डेथ वारंट है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करके अपनी मौत बुलाई, अपनी आफत बुलाई है। और 2022 विधानसभा चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी की विदाई ही इसका नतीजा के रूप में आएगा। आखिरकार 5 साल आप सत्ता में रहे, अब सत्ता से बाहर होके आप विरोध होके उसका चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ में तमाम नेता आ रहे हैं, क्या आप बागी के रूप में बीजेपी की तरफ से हैं? बीजेपी मेरी कोई माई बाप नहीं थी। मैं बहुजन समाज पार्टी में था। वैचारिक मतभेद होने के नाते मैं लाखों लाख समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आया था। मेरी मेहरबानी पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार मिली थी। मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया हूं। अब अगर इनके अंदर कुबत हो तो अपनी सरकार बना के दिखा। मैं इनको ऐसा चकनाचूर करूंगा, ऐसा पटखनी दूंगा इस उत्तर प्रदेश की धरती पर कि ये दोबारा, अभी तो एक बार 14 साल वनवास झेले थे, अब की बार वनवास होगा तो उत्तर प्रदेश में वापसी करने के लिए तरस जाएंगे और सपने देखते रह जाएंगे। आपका कहना है कि दलित विरोधी है, आपका कहना है कि दलित विरोधी है, तो क्या वो सवर्णों की पार्टी है? ये दलित विरोधी भी है, पिछड़ा विरोधी भी है और बेरोजगार नौजवान विरोधी भी है, छोटे लघु मध्यम व्यापारी विरोधी भी है, ये किसान विरोधी भी है। इसलिए ये पक्षधर किसकी है? सभी बागियों का यहाँ जमावड़ा हो रहा है, क्या करेंगे? कल सभी ने कह दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कहेंगे वही करेंगे, क्या लगता है? सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले लोग, सभी सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले वो लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से विदा करने की तैयारी कर चुके हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये दलित विरोधी है और उसके बाद इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि चुनाव में पूरी तैयारी कर लिए बागी विधायकों के साथ। अब देखिए कल क्या ऐलान होता है। पंकज मंडल, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो बीजेपी से गोला गोकर्णनाथ से विधायक अरविंद गिरी से हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार ने खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोला विधायक अरविंद गिरी जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि जो इस्तीफे के लेकर बात चल रही थी रोमी साहनी जी के और जो भाजपा के 3 मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या कहेंगे? जो 3 मंत्री ने इस्तीफा दिया है भाजपा के, क्या कहेंगे? देखिए, स्पष्ट है कि प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और राष्ट्र में आदरणीय मोदी जी, जिनका नेतृत्व और जिसकी वजह से आज विश्व की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है, हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को इसमें काम करने का अवसर मिला है। और जो ये अफवाहें जो व्हाट्सएप पे, जो तमाम प्रिंट मीडिया पे तो या इस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं, अनर्गल हैं, आधारहीन हैं। हम सब लोग फिर भारतीय जनता पार्टी से, पलिया से आदरणीय रोमी साहनी जी और गोला से हम सब लोग और सभी 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत के आने वाली है। जो लोगों का रिपोर्ट कार्ड ख़राब है उनको अच्छी तरीके से मालूम हो गया है कि हमको भारतीय जनता पार्टी अब किसी टिकट नहीं देने वाली, इसलिए ये सब लोग रास्ता नाप रहे हैं। और जो हम लोगों के विरोधी हैं वो इस तरीके की अनर्गल बात करते हैं जिनका कोई आधार नहीं है। हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और फिर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। 325 में से 324 नहीं होंगे, 326 जीत के आएंगे। ये 10 मार्च को आपको दिखाई देगा। जिस तरीके से आज बाला प्रसाद अवस्थी विधायक जो 5 बार लगातार रहे हैं भाजपा से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की बात सामने आ रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? उसका बात तो आपके सामने माननीय विधायक जी ने कह दिया है, क्षेत्र में जाके देख लें कोई स्थिति है आज, तो वो ऐसे लोगों के लिए हमें मेरे ख्याल से कुछ हम लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं, और उन लोगों के लिए हमें लोगों को इस आज ये खंडन करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चूंकि कुछ बड़े चैनलों ने चला दिया जो दुर्भाग्यपूर्ण है, उन लोगों को हमसे पूछना चाहिए और नहीं पूछा, ये गलती है उनकी। हम अपने संगठन से बात करेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। जिस तरीके से हमारे अरविंद गिरी जी से बात हुई है, उन्होंने साफ कर दिया है कि कोई इस्तीफा नहीं, जो इस्तीफे की बातें सब फर्जी हैं। अभिषेक कुमार, इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी। तो योगी सरकार में एक और मंत्री का इस्तीफा हुआ है, नाम है धर्म सिंह सैनी। हमारे संवाददाता रजनीश पांडे ने उनके साथ भी खास बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। धर्म सिंह सैनी जी, आपका दावा है 20 तारीख तक एक मंत्री योगी आदित्यनाथ की मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा है। यह अचानक नहीं हुआ होगा, 5 साल का ये मामला था। सबसे बड़ी शिकायत किस मुद्दे पर है सरकार से? देखिए, शिकायतें बहुत है, ये बार बार हमने सबको बता दिया गया है, लेकिन हमने ये कह दिया कि ये परसों से सिलसिला शुरू हुआ था
और ये रोज 20 तारीख तक चलता रहेगा इसी तरह। क्या कारण है, जब आप भाजपा में जब ज्वाइनिंग किए थे तो आपकी मध्यस्थता बड़े लोगों ने किया था, दलितों पिछड़ों का शोषण अगर होगा तो इसी तरह होगा। तो क्या कभी आपने इसको लेकर मुख्यमंत्री कई बार मोदी जी भी, हमने भी, हम सभी मान्य विधायकों ने, सबने। अगला ठिकाना कहाँ होगा मोदी जी बताएंगे, सोम प्रसाद मोदी जी बताएंगे। तो हम लोग इंतजार करें कि 20 तक रोज एक ब्रेकिंग खबर मिलेगी। जी 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 जी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्म सिंह सैनी जी थे। उन्होंने कहा कि 20 तारीख तक रोज एक मंत्रिमंडल का सदस्य इस्तीफा देके जाएगा, और हालांकि इनकी आस्था अभी कहाँ जाएंगे इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने साफ कहा कि हम कहाँ जाएंगे उसका निर्णय मौर्य जी करेंगे। सहयोगी सिद्धार्थ के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो पूर्व बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा भी बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके टच में 100 विधायक हैं। कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य जिधर जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे। हमारे संवाददाता ने पूर्व बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा से भी खास बातचीत की, सुनी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी से आज इस्तीफा दिया है और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचे हैं। इनसे बात करते हैं कि सर, चुनाव का समय आ गया है, आचार संहिता लग गया है, प्रचार प्रसार हो नहीं पाएगा, आप ऐसे में पार्टी से इस्तीफा देकर स्वामी प्रसाद मौर्य के यहाँ पहुंचे हैं, क्या बताती है? क्या अपने जनता को कुछ बताना चाह रही है या अपने लिए कुछ करना चाह रही है? किस वजह से ये इस्तीफा हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य के यहाँ आना हुआ? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि सच तो ये है, ये बाबा नहीं बवाल हैं और ये भाजपा के काल हैं। इस दल में जितना भी नुकसान 70 साल में नहीं हुआ होगा, उससे अधिक नुकसान दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, अल्पसंख्यक का, किसान का, मजदूर का जो इन्होंने किया है, ये 47 से नीचे चली जाएगी साहब। और अगर ये ऊपर आ गई तो आप ये समझ लो साहब, बहुत ही बुरी बात है। पिछड़ों का नुकसान जो इन्होंने किया जानबूझकर, दलितों का नुकसान जो किया जानबूझकर, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का जो सपना था, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 2 साल 18 महीने 11 दिन में 2 साल 11 महीने 18 दिन में जिस भारत के संविधान को बनाया था, मुझे जब मैं उनकी किताब पढ़ता हूं तो मेरे आंसू आते हैं। एक कप चाय में कोई स्टूडेंट पूरा दिन नहीं काट सकता, लेकिन बाबा साहब ने एक कप चाय पीकर पूरा दिन काटा था। पूरे दिन खाना नहीं खाते थे। इस देश की खुशहाली के लिए, इस देश के खुशहाली के लिए, इस देश में जितने लोग रह रहे थे उनकी खुशहाली के लिए वो खाना नहीं खाते थे। उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। उन्होंने संविधान बनाकर हम सारे लोगों को जो व्यवस्थाएं दी, उन व्यवस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे तरीके से जानबूझकर कुठाराघात कर रही है। ये थे हमारे साथ मुकेश वर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो बैकवर्ड है, जो SC है, जो OBC है, सब विरोधी दल है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि इनके साथ में 100 विधायक है जो इनके टच में है। और ये हालांकि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के यहाँ मुलाकात करना है। स्वामी प्रसाद मौर्य का रुख जिधर होगा उन्हीं के साथ मुकेश वर्मा जाएंगे। कैमरा पर्सन रजनीश के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो आगरा में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रशासन अपनी तैयारियों में लग गया है। विधानसभा चुनावों के लिए 14 जनवरी से नामांकन शुरू होने वाला है। इसमें पहले चरण में आगरा जनपद में 10 फरवरी को ही वोटिंग होनी है। बैरिकेडिंग की जा रही है। नामांकन करने आए प्रत्याशी के साथ केवल 3 लोग ही अंदर जा सकेंगे और बाकी समर्थकों को बाहर ही रोक दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने इसका निरीक्षण किया है। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव 2022 का ऐलान हो चुका है, साथ ही तिथियां भी तय हो गई हैं। 10 फरवरी को आगरा में चुनाव होगा, जिसके लिए प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। 14 फरवरी से यहाँ नामांकन स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग पूरी तैयारी की जा रही है। यहाँ कल से यहाँ नामांकन होगा, उसको लेकर पूरे बैरिकेड्स किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका भी यहाँ पालन किया जाएगा। मैं 2 से 3 ही लोग प्रत्याशी के साथ अंदर जा पाएंगे, बाकी सभी लोगों को बाहर ही रोक दिया जाएगा। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा।
तो चलिए इसी के साथ 22 का अग्निपथ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।